और बड़ी खबर आपको बता देते हैं कानपुर से। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी का विजय यात्रा रथ कानपुर पहुंचा। जाजमऊ स्थित गंगा पुल के पास पहुंचा है रथ। अखिलेश यादव कुछ ही देर में पहुंचेंगे गंगापुर। समाजवादी पार्टी का विजय यात्रा रथ पहुंचा कानपुर। अखिलेश यादव कुछ ही देर में पहुंचेंगे गंगापुल। कानपुर में जाजमऊ के गंगा तट से समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव निकलेंगे और घाटमपुर होते हुए हमीरपुर पहुंचेंगे और रामपुर मोड़ पर जनसभा को संबोधित करेंगे। सपाइयों की भीड़ जाजमऊ गंगा पुल पर पहुंच गई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव 2022 के लिए अभियान का आगाज उद्योग नगरी से कर रहे हैं। मंगलवार को कानपुर से शुरू हो रही है विजय रथ यात्रा लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव घाटमपुर होते हुए बुंदेलखंड के जनपदों में भ्रमण करेंगे और जनता के बीच अपनी उपलब्धियों के साथ ही भाजपा सरकार की खामियां बताएंगे। देर शाम से जाजमऊ गंगा तट पर रथ यात्रा की तैयारियों को पूरा किया गया और आज सुबह से ही सपाइयों की भीड़ गंगा पुल पर साफ नजर आ रही है। और गंगा पुल पर हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं हर एक अपडेट देने के लिए। चंद्रमणि शुक्ला, चंद्रमणि, क्या कुछ अभी तक अपडेट मिल पा रहे हैं? गंगा पुल की अगर हम बात करें तो वहां पर क्या कुछ माहौल, क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? चंद्रमणि से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। अखिलेश यादव कुछ ही देर में पहुंचेंगे गंगा पुल और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सपाइयों का हुजूम उमड़ा पड़ा है। अखिलेश यादव के यहां पहुंचने के बाद से घाटमपुर होते हुए हमीरपुर से बुंदेलखंड में प्रवेश कर जाएगी। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम घाटमपुर और हमीरपुर में बैठक करके तैयारियों की समीक्षा कर चुके हैं और आज जाजमऊ गंगा तट से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा को लेकर सपाई पहुंचने लगे हैं। यात्रा शुभारंभ पर सपाइयों की भीड़ एकत्र है। अखिलेश के आते ही यात्रा की शुरुआत होगी। यहां से घाटमपुर होते हुए हमीरपुर पहुंचेंगे। इसके बाद 13 अक्टूबर को हमीरपुर से जालौन होते हुए यात्रा कानपुर देहात पहुंचेगी। आप यहां तस्वीरों में देख सकते हैं, सपाइयों का हुजूम उमड़ा पड़ा है, रथ तैयार है, इंतजार है तो अखिलेश यादव का। बता दें आपको कि कानपुर से शुरुआत हो रही है विजय रथ यात्रा की। घाटमपुर में नेवली पावर प्लांट के पास रामपुर मोड़ पर जनसभा का भी आयोजन होगा, जहां सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संबोधित करेंगे। इसके बाद हमीरपुर में पार्टी कार्यालय व खुरारा में ये जनसभा होगी। और दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जहां पहली तस्वीर घर से रवाना हुए लखनऊ से अखिलेश यादव और कुछ ही देर में पहुंचेंगे गंगा पुल। ये तस्वीरें हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर लखनऊ की और दूसरी तस्वीर कानपुर की। पहली तस्वीर जहां पर घर से रवाना हुए अखिलेश यादव और दूसरी तस्वीर जहां पर सपाइयों का हुजूम उमड़ा हुआ है अपने नेता के इंतजार में। अखिलेश यादव पहुंचेंगे। अखिलेश यादव कुछ ही देर में गंगा पुल पर पहुंचेंगे और यहां पर उनके स्वागत की तैयारियों में सपाइयों का हुजूम उमड़ा पड़ा है। विजय रथ यात्रा है ये। आपको बता दें कि विजय रथ यात्रा की आज शुरुआत की जा रही है। अखिलेश यादव कुछ ही देर में पहुंचेंगे गंगा पुल और उसके बाद हमीरपुर होते हुए घाटमपुर जाएंगे और आपको बता दें कि वहां पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे अखिलेश यादव और अपनी सरकार की उपलब्धियों को बताएंगे और भाजपा सरकार की खामियां। और यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह विजय रथ यात्रा पर क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। पीछे में भाषण थोड़ा सा सुना, उसमें उन्होंने कहा, शायद मथुरा के आसपास थे, कि यमुना बड़ी साफ है, यहाँ पर दिल्ली जाके गंदी हो जाती है और प्रयाग जाके फिर मगर प्रयागराज आ जाएं तो यमुना देख लें और गंगा जी को देख लें कितनी स्वच्छ है, वो भी आपको दिख जाएगा। तो इसी यात्रा के बहाने आपको दिखेगा कि उत्तर प्रदेश में जो आपको काम करना चाहिए था वो हम लोग ने करके दिखाया। कह रहे हैं कई बार रिपीट होगा, क्या आपको लगता है जो अखिलेश यादव? नहीं, देखिए
हमें क्या लगता है, हम तो हर चुनौती को लेने को तैयार। हमें तो समझ ही नहीं आ रही विपक्ष बिखर बिखर के क्यों लड़ रहे हैं, सब एक साथ क्यों नहीं लड़ते। हम तो कह रहे हैं कि जो 60% बीजेपी के खाते में 40% का विभाजन है विपक्ष के अंदर, उनको एक साथ आ जाना चाहिए, शायद उनके कुछ सीटें और बढ़ जाएं। ये अजय मिश्रा जी को लेकर के बहुत ज्यादा प्रेशर बना रहे हैं पूरा विपक्ष, आप कैसे देखते हैं इस तरीके? कानून काम कर रहा है, हमें विपक्ष के प्रेशर में हम लोग काम नहीं करते। एक और इशू शिवपाल यादव कर उन्हीं के चाचा सिद्धार्थ सिंह को आपने सुना, जिन्होंने हमला बोला है विजय रथ यात्रा पर। उन्होंने कहा है कि जो काम उनको अपनी सरकार के दरमियान करना चाहिए था वो काम उन्होंने नहीं किया, और अच्छा है कि वो रथ यात्रा निकाल रहे हैं। उनको पता चलेगा कि कितनी सुविधाएं जो हैं वो अब यूपी में लोगों को मिलने लगी हैं। समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा का आगाज आज हो रहा है और कुछ ही देर में अखिलेश यादव गंगा पुल पर पहुंचेंगे, और ये तस्वीरें गंगा पुल की जहां पर सपाइयों का हुजूम उमड़ा हुआ। और ये समाजवादी पार्टी का विजय यात्रा रथ कानपुर पहुंच चुका है और इंतजार है तो अपने नेता अखिलेश यादव का सफाई कर रहे हैं, और सफाइयों का हुजूम यहां पर उमड़ा हुआ है। और सीधे गंगा पुल की तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता चंद्रमणि शुक्ला हर एक अपडेट के साथ मौजूद है। चंद्रमणि, क्या कुछ अभी तक अपडेट मिल पा रहे हैं? हम तस्वीरों में जिस तरीके से देख पा रहे हैं, सफाइयों का हुजूम उमड़ा पड़ा है, लोग अपने नेता का इंतजार कर रहे हैं, अखिलेश यादव का इंतजार कर रहे हैं। जी, निश्चित तौर से अगर बात करें गंगा पुल की, तो गंगा पुल पे तमाम सफाई कार्यकर्ता मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन्हें रोकना पड़ रहा है। तमाम जो वॉलंटियर हैं वो रोकने का प्रयास कर रहे हैं, और यहाँ पर ये तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि किस तरह से कार्यकर्ताओं में उत्साह है और कार्यकर्ताओं ने एक मानव चैन के तौर पर ये बना रखी है, और उसी कारण ये जो कार्यकर्ता है उनको रोकने का प्रयास कर रही है। और ये देखा जा रहा है, अगर आज अखिलेश यादव जी यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, किस तरह से अगर कार्यकर्ताओं के उत्साह की बात करें, कितना? देखिए, आज हम समाजवादी पार्टी के त्यौहार का दिन है, हम तैयार हैं चुनाव के लिए, हम तैयार हैं चुनौती के लिए। ये चुनाव जो 22 का आने वाला, 2012 में भी ऐसी माहौल था, हम जीते थे और फिर जीतेंगे इंशाअल्लाह रहमान। अखिलेश जी ने कानपुर को ही चुना है, कानपुर पहले भी हमने चुना था, 11 में भी, 21 में भी जीतेंगे और जीत के रहेंगे इंशाअल्लाह। नेता अयोध्या जा रहे हैं अखिलेश जी कानपुर, ये अखिलेश जी से पूछना। अच्छा, आजम खान जी को कितना मिस कर रहे हैं, क्योंकि आजम खान जी जेल में, तो ये नेता थे, इनका साफ तौर से कहना है कि जो अखिलेश यादव ने कानपुर से पिछली शुरुआत की थी और कानपुर से इस बार भी शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन तमाम जो बुजुर्ग नेता हैं उनका आशीर्वाद जरूर है, लेकिन वो इस बार साथ नहीं है, तो कहीं ना कहीं अब आशीर्वाद से काम चलाना पड़ रहा है। लेकिन ये बात जरूर है कि जो जन समर्थन है समाजवादी पार्टी के पास में और जो कार्यकर्ताओं में उत्साह है, वो जरूर ये दर्शाता है कि इस आने वाले चुनाव में वो भाजपा को कड़ी चुनौती देने वाले हैं। अब ये देखना होगा कि जो रथ है उस पे जब अखिलेश यादव निकलेंगे तब कितना जन समर्थन मिलेगा वो बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी जो कार्यकर्ताओं का उत्साह है वो दर्शा रहा है कि जो समाजवादी पार्टी है अब वो पूरी तरह से चुनावी फॉर्म में है, और उसके कार्यकर्ताओं का ये जोश दर्शा रहा है कि वो किसी कीमत पर हार नहीं मानने वाले हैं और वो मजबूती से भाजपा का मुकाबला करेंगे। कहीं ना कहीं जो हम तस्वीरें लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, कानपुर के जाजमऊ के गंगा पुल की ये तस्वीरें, जहां पर सपाइयों का हुजूम उमड़ा पड़ा है। सभी सपाई जो है वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। अभी हमने इरफान सोलंकी को भी सुना, इरफान सोलंकी ने साफ कह दिया है कि 2022 का चुनाव वो फतह करने वाले, तो कहीं ना कहीं जीत का दावा तो हर पार्टी करे है। लेकिन चंद्रमणि, यहाँ पर आपने देखा कि आजम खां के सवाल पर जरूर बचते नजर आए यहाँ के विधायक इरफान सोलंकी। जी, निश्चित तौर से अगर हम बात करें इस रथ की, हम रथ की तस्वीरें दिखाएंगे आपको। पहले रथ की तरफ ध्यान देना होगा कि यहाँ पर आप
रथ की तस्वीरें दिखाते हैं यहाँ पर। रथ के जो दूसरी तरफ है, ये जो तस्वीरें लगाई गई हैं वो उसमें मुलायम सिंह यादव हैं, आजम खां की भी तस्वीर है, राम गोपाल और प्रदेश अध्यक्ष गणेश उत्तम पटेल। निश्चित तौर से जो आजम खां हैं वो समाजवादी पार्टी के एक बड़े चेहरे के तौर पे थे और अब वो जब जेल में है तो कहीं ना कहीं उनकी कमी जरूर खल रही होगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सिपाही एमएलसी सुनील सिंह साजन जी। सुनील जी, अगर आजम खां की बात करें तो आजम खां जी जेल में है तो कहीं ना कहीं कुछ पार्टी को नुकसान दिख रहा है। नहीं, माननीय आजम खां साहब को इस जालिम सरकार ने जबरन और फर्जी मुकदमों में जेल में रख रखा है। ये विजय रथ उनको न्याय दिलाने के लिए, गरीबों को, कमजोरों को, पिछड़े और दलितों का जो हक छीना है उनको न्याय दिलाने के लिए, बहन बेटियों की जो आबरू लूटी गई है उनको सम्मान, उनको सुरक्षा दिलाने के लिए, किसानों को हक दिलाने के लिए ये विजय रथ निकला है। और ये विजय रथ जब तक उत्तर प्रदेश से बीजेपी सरकार का सफाया नहीं कर लेगा तब तक निरंतर उत्तर प्रदेश में चलता रहेगा। सुनील जी, जो 2011 का माहौल था उसमें जो तमाम बड़े नेता हैं उनका साथ था, इस बार सिर्फ आशीर्वाद है, तो उसका कुछ फर्क पड़ेगा? आशीर्वाद ही सब कुछ होता है। उन्हीं नेताओं की लड़ाई माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लड़ रहे हैं, उन्हीं का दिखाया हुआ रास्ता जिस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चल रहे हैं। बड़े नेताओं का आशीर्वाद है, नेताजी का आशीर्वाद है। यह विजय रथ समाजवादी पार्टी को विजय दिलाएगा। ये थे सपा एमएलसी सुनील सिंह साजन, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि ये रथ जो है ये विजय रथ है और ये सपा को विजय दिलाएगा। बिल्कुल चंद्रमणि, कहीं ना कहीं जिस तरीके से बहुत कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है सपाई कार्यकर्ताओं में, विधायक में, एमएलसीज में, जो एक बहुत यहाँ पर कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है कि 2022 के चुनाव को फतह करेंगे सपाई। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने यहाँ पर इरफान सोलंकी को सुना तो उन्होंने पहला कि कानपुर की शुरुआत, कानपुर से ही शुरुआत क्यों की गई है, तो कहीं ना कहीं उनका ये मानना है कि कानपुर से शुरुआत करेंगे तो जीत का लक्ष्य कहीं ना कहीं तय होगा। तमाम समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का यही कहना है कि पिछली बार भी कानपुर से शुरुआत हुई थी और इस बार भी कानपुर से शुरुआत हो रही। जब 2011 में सरकार बनी थी अखिलेश यादव के नेतृत्व में, तब कानपुर से शुरुआत हुई और वही इतिहास दोबारा दोहराया जाएगा। और जैसे कि तमाम समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता ये दावा कर रहे हैं कि पिछली बार क्रांति रथ यात्रा थी, यानी कि सरकार जो है वो बहुमत तक पहुंची थी और इस बार विजय यात्रा है। विजय यात्रा का मतलब ये है कि पूरी तरह से जो विरोधी पार्टी है उनको पूरी तरह से साफ कर दिया जाएगा। और जिस तरह से अखिलेश यादव लगातार ये कहते आए हैं कि उनकी जो सरकार है, उनकी सरकार में जो है जो आप सरकार आने वाली है वो 400 विधायकों की सरकार आने वाली है, तो वो जो उत्साह है जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष में है वही कार्यकर्ताओं में दिख रहा है। अब ये देखना होगा कि जो जनसमर्थन है, जो लोग जुड़ रहे हैं, वो क्या समाजवादी पार्टी को इतना आशीर्वाद देते हैं कि वो 400 सीटों तक पहुंच जाए। ये सब देखने वाली बातें होंगी, लेकिन अभी कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है। और यहाँ की बात करें हम गंगा पुल की, तो गंगा पुल पे जो अखिलेश यादव के आने के लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई। और ये देखिए गुब्बारे, ये गुब्बारे जो हैं समाजवादी पार्टी के रंग के गुब्बारे, ये अब हवा में छोड़े जा रहे हैं। तो निश्चित तौर से जो है कार्यकर्ताओं में उत्साह है और वो दर्शा भी रहे हैं किस तरह से कार्यकर्ताओं में उत्साह है। और अब जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर पहुँचने वाले हैं तो उनके पहले स्वागत के लिए ये जो गुब्बारे हैं ये हवा में छोड़े जाएंगे। और देखिए किस तरह से मानव श्रृंखला बनाकर जो समाजवादी पार्टी के वॉलंटियर हैं वो लोगों को रोक रहे हैं। जो तमाम महिलाएं, जो महिला कार्यकर्ता हैं, देखिए उनमें भी कितना उत्साह है, वो अपने नेता को मिलना चाह रही है। रस्सी लगाकर बैरिकेडिंग कर दी गई है, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और अब से कुछ ही देर में जो कार्यकर्ता यहाँ पर बहुत देर से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं वो अब इंतजार खत्म होने वाला है और कुछ ही देर में अखिलेश यादव जो है यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और देख सकते हैं आप किस तरह से उसके कार्यकर्ता किस तरह से मंच पर बढ़कर अपने नेता को गाना गा रहे हैं। और आपको जहाँ नजर पड़ेगी वहाँ को अंदर आपको लाल टोपियाँ नजर आ रही। तो निश्चित तौर से जो कार्यकर्ताओं का उत्साह है
बिल्कुल चंद्रमणि, कहीं ना कहीं एक अलग तस्वीर आज जाजमऊ के गंगा पुल पर देखने को मिल रही है और तमाम जो सफाई कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर एकजुट होकर नजर आ रहे हैं, एकजुटता का भी संदेश दे रहे हैं, साथ ही साथ काफी उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। चंद्रमणि, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे यहाँ पर और भी अपडेट लेते रहेंगे। अब फिलहाल बात हम कर रहे हैं विजय रथ पर अखिलेश। थोड़ी ही देर में कानपुर के जाजमऊ गंगा पुल पर पहुंचने वाले अखिलेश यादव। सफाइयों का हुजूम उमड़ा पड़ा है गंगा पुल पर। एक अलग ही आज तस्वीर देखने को मिल रही है और ये साफ दर्शा रही है कि चुनावी माहौल जो है वो पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है, हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं विजय रथ पर अखिलेश यादव। हमने आपको दो तस्वीरें दिखाई थी जहां पर लखनऊ आवास से रवाना हुए अखिलेश यादव और कानपुर के जाजमऊ गंगा पुल की हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि सफाइयों का हुजूम उमड़ा पड़ा है। चुनावी माहौल जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर नजर आ रहा है। थोड़ी देर में कानपुर के जाजमऊ गंगा पुल पहुंचेंगे अखिलेश यादव। सुरक्षा लेके चलने वाले आदमी रजत जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी विजय यात्रा से अखिलेश का चुनावी शंखनाद। समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा कानपुर से शुरू हो रही यात्रा। सुरक्षा लेके चलने वाले आदमी रजत जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी धन्यवाद, जय समाजवाद। और आपको बता दें कि कानपुर के जाजमऊ गंगा पुल पर पहुंचने के बाद घाटमपुर पहुंचेंगे अखिलेश यादव, जहां से वो इस रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे, जनता को संबोधित भी करेंगे। और वहां पर हमारे संवाददाता ए सुफियान ने इसका जायजा लिया है। क्या कुछ है आपको दिखाते हैं।
सूबे में विधानसभा चुनाव के नज़दीक आते ही सियासी सरगर्मियां परवान चल रही हैं। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी अपनी विजय रथ यात्रा लेकर के घाटमपुर पहुंच रहे हैं। इस दौरान जगह जगह पर कार्यकर्ता उनका स्वागत सम्मान करेंगे। अखिलेश यादव के घाटमपुर आगमन पर सपा के कार्यकर्ताओं में भारी जोश देखने को मिल रहा है। आपको हम दिखा दें कि यहाँ घाटमपुर से पहले मौजूद ग्राम जहांगीराबाद में सपा के कार्यकर्ताओं ने भारी जोश के साथ उनके स्वागत समारोह के लिए बाकायदा एक समारोह स्थल तैयार किया है, जहां पर फूल मालाओं से पूरे स्थान को सजाया गया है और साथ ही साथ एक पोडियम रख करके और एक कॉम्प्लेक्स बना करके विशद रूप में समाजवादी सुप्रीमो अखिलेश यादव का सम्मान समारोह समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। इस दौरान पूरे घाटमपुर कस्बे को और घाटमपुर से लेकर आनूपुर मोड़ जहां पर रैली स्थल है वहां तक सपा के कार्यकर्ताओं ने होर्डिंगों से बैनरों से कस्बे को पाट रखा है। कस्बे के मुख्य मार्ग की दोनों तरफ सपा की होर्डिंग्स लगी हुई हैं और साथ ही साथ जगह जगह पर स्वागत सत्कार करने के लिए कार्यकर्ताओं द्वारा स्थान चुने गए हैं। आपको हम दिखाना चाहेंगे कि कितनी भव्यता के साथ है ये स्वागत समारोह स्थल है, जहां पर अखिलेश यादव को रोक करके उनका स्वागत किया जाएगा। संपूर्ण समारोह स्थल को फूल मालाओं के साथ साथ गुब्बारों से सजाया गया है। अभी भी इस समारोह स्थल को सजाने का कार्यक्रम लगातार जारी है, फूल मालाएं लगाने का कार्यक्रम लगातार जारी है। इस दौरान सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से चंद मिनट बातचीत करने के लिए एक पोडियम भी लगाया गया है। ठीक इसी प्रकार से घाटमपुर से लेकर के कार्यक्रम स्थल अनूपुर मोड़ तक दर्जनों स्थानों पर सपा कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत समारोह स्थल बनाए गए हैं, जहां पर सपा सुप्रीमो को रोक करके उनका सम्मान किया जाएगा, उनको समर्थन प्रकट किया जाएगा। इस आगमन में सपा के कार्यकर्ताओं में भारी जोश देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान टिकट मांगने वाले टिकटार्थियों द्वारा भी शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, जिस कारण रैली स्थल पर लाखों लोगों की भीड़ भी देखने को मिल रही है। इस संपूर्ण कार्रवाई से कहीं ट्रैफिक जाम ना हो, इसके लिए नौबस्ता से ही ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है और साथ ही साथ हमीरपुर से घाटमपुर की ओर आने वाले ट्रैफिक को भी वहां पर रोक दिया गया है, जिससे जाम से पहले भी जूझ रहे घाटमपुर में जाम की और भी बहुत सारी परिस्थितियां उत्पन्न ना हो। साथ ही साथ सपा कार्यकर्ताओं द्वारा जिस प्रकार से स्वागत समारोह स्थल बनाया जा रहा है, उनका रोक कर जगह जगह पर रोक कर स्वागत किए जाने की तैयारियां चल रही हैं। देखकर प्रतीत होता है कि जरूर कहीं ना कहीं सपा सुप्रीमो को अपार जन समर्थन और कार्यकर्ताओं द्वारा समर्थन प्राप्त हो रहा है। के न्यूज़ के लिए ए सुफियान की रिपोर्ट। और ये हमने आपको घाटमपुर से तस्वीरें दिखाई, जहां पर हमारे संवाददाता सुफियान ने वहां का जायजा लिया और वहां पर जिस तरीके से पता चला कि अखिलेश यादव के आने की तैयारियां जो हैं वो पूरी जोरों शोरों से चल रही हैं, अभी भी चल रही हैं। तमाम एक मंच तैयार किया गया है जहां पर अखिलेश यादव पहुंचेंगे और चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, अपनी सरकार में की गई उपलब्धियां गिनवाएंगे और इस सरकार की जो नाकामियां हैं वो गिनवाएंगे। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। गांव-गांव, शहर-शहर, पूरे प्रदेश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। आप भी भागीदार बने और संचारी रोगों पर करें वार। हर हफ्ते कूलर का पानी बदलें, करें डेंगू पर वार। पूरी बाह के कपड़े पहने, होगी डेंगू से सुरक्षा। गमले में पानी इकट्ठा न होने दें, नहीं पनपेंगे मच्छर। सोते समय मच्छरदानी लगाएं, होगी मच्छरों से सुरक्षा। पानी की टंकी को ढक कर रखें और नियमित सफाई करें। हाथों को स्वच्छ रखें। पानी को ढक कर रखें और उबाल कर पिएं। मिलकर हम सब करें मच्छरों पर वार। डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया से सुरक्षित रहे घर परिवार। लक्षण दिखने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर तुरंत चिकित्सकीय परामर्श लें। स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है स्वच्छता, तो आइए हम सब मिलकर स्वच्छता को अपनाएं और डेंगू जैसी खतरनाक बीमारियों को जड़ से मिटाएं। आइए हम सब मिलकर के हर प्रकार के संचारी रोग पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए, संचारी रोग के लिए चलाए जा रहे इस अभियान में सहभागी बने और अपने वर्तमान और भविष्य को सुरक्षित रखें। इस पूरे अभियान के प्रति मेरी शुभकामनाएं। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। नवरात्रि पावन पर्व पे सर्वप्रथम
माँ कात्यायनी के चरणों में अपने आप को समर्पित करता हूँ। समस्त कानपुर नगरवासियों को एवं समस्त कानपुर देहात वासियों को और उत्तर प्रदेश में रहने वाले सभी लोगों को नवरात्रि पावन पर्व की हार्दिक बधाई और ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दस हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। चल हट परे हट चल हट और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और लगातार हम आपको बता रहे हैं विजय रथ पर अखिलेश की विजय रथ यात्रा का जिक्र कर रहे हैं। आपको बता दें कि कानून व्यवस्था की बहाली को लेकर 2017 में सत्ता गंवाने वाली समाजवादी पार्टी करीब 5 साल के लंबे अंतराल के बाद आज विजय रथ की यात्रा की शुरुआत कर रही है और जो अब सरकार है उसके खिलाफ जो उनकी वादा खिलाफी है उनका जिक्र करेगी, अपने सुर मुखर करेंगे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव लखनऊ से रवाना हो चुके हैं। थोड़ी ही देर में कानपुर के जाजमऊ गंगा पुल पर पहुंचेंगे और यहां पर विजय रथ यात्रा का आगाज होगा। अखिलेश यादव के समर्थन में तमाम उनके जो समर्थक हैं वो गंगा पुल पहुंच चुके हैं। जाजमऊ गंगा पुल की लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तमाम सफाई कार्यकर्ता यहां पर पूरे उत्साह के साथ नजर आ रहे हैं। विजय रथ पर अखिलेश आपको बता दें कि घाटमपुर जाएंगे, वहां पर वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे। यूपी विधानसभा 2022 में चुनाव होने हैं और सारी सीटों पर ये सारी जितनी भी विधानसभाएं हैं वहां से ये रथ यात्रा होकर गुजरेगी। वहां पर अपनी सरकार में किए गए कार्यों को गिनाएंगे अखिलेश यादव और भाजपा सरकार की नाकामियों को गिनाएंगे और जनता तक पहुंचाएंगे। आपको सीधे रुक कर आते हैं जाजमऊ गंगा पुल का, जहां पर हमारे संवाददाता हर एक अपडेट के साथ वहां पर मौजूद हैं। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चंद्रमणि, क्या कुछ अभी तक अपडेट मिल पा रहे हैं? अखिलेश यादव कितनी देर में पहुंचेंगे यहाँ पर? ये निश्चित तौर से हम यहाँ की अगर तस्वीरें दिखाएं, देखिए पूरी तरह से अलर्ट है और अखिलेश यादव अब कुछ ही देर में पहुँचने वाले। ऐसा बताया जा रहा है कि जो जाम लगी हुई है और जाम के कारण ही यहाँ पर जो अखिलेश यादव नहीं पहुँच पा रहे थे और वो जाम जो गाड़ियाँ हैं भारी वो निकल रहे हैं और उनके निकलने के बाद तुरंत अखिलेश यादव यहाँ पर पहुँचे। कार्यकर्ता है वो इंतजार कर रहे हैं और भीड़ जो ये दर्शा रही है चलते तमाम इंतजार कर रहे थे उनका इंतजार खत्म होने वाला है और कुछ कार्यकर्ताओं से भी हम बात करेंगे। आप लोग इतनी देर से अखिलेश जी का इंतजार कर रहे हैं, क्या माहौल नजर आ रहा है? कैसा माहौल अखिलेश जी का इंतजार कर रहे हैं इतनी देर से? इस बार के माहौल की बात करें तो कैसा माहौल है? आप सभी जानते हैं इस समय बीजेपी की तानाशाही सरकार क्या किसानों के साथ क्या कर रही है क्या नहीं, और युवा बेरोजगार है। 6 महीना चंद्रमणि का रुख करने की कोशिश कर रहे हैं, संपर्क नहीं हो पा रहा है फिर से, लेकिन लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। कानपुर के जाजमऊ गंगा पुल की ये तस्वीरें हैं जहां से विजय रथ यात्रा का आगाज हो रहा है और थोड़ी ही देर में अखिलेश यादव यहां पर पहुंचने वाले हैं और चुनावी शंखनाद करेंगे। कानपुर से शुरू हुई सपा की विजय रथ यात्रा और ये लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की अगुवाई में विजय रथ यात्रा का आगाज आज औद्योगिक नगरी कानपुर से हो रहा है। विधानसभा चुनाव तक
चरणबद्ध तरीके से चलने वाली ये यात्रा प्रदेश की हर विधानसभा में तहसील कस्बे का भ्रमण करेगी। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की कई जनसभाएं होंगी, जिसमें भाजपा सरकार की विफलताओं और कारगुजारियों का खुलासा किया जाएगा। पार्टी सूत्रों के मुताबिक रथ यात्रा के दौरान किसानों की समस्या के प्रति सरकार के उदासीन रवैये, लखीमपुर, हाथरस और महोबा की आपराधिक घटनाओं का जिक्र होगा। वहीं महिला सुरक्षा, बेरोजगारी, महंगाई और भाजपा की वादा खिलाफी पर सपा अध्यक्ष अपने सुर मुखर करेंगे। उन्होंने बताया कि किसान, नौजवान, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और सभी को न्याय दिलाने के लिए विजय रथ यात्रा के पहले चरण का आगाज आज कानपुर नगर, कानपुर देहात, हमीरपुर और जालौन से होगा। उन्नाव के रास्ते लखनऊ से चलकर विजय यात्रा का स्वागत गंगा पुल पर किया जाएगा, जिसके बाद विधिवत यात्रा की शुरुआत होगी। थोड़ी ही देर में अखिलेश यादव यहां पर पहुंचने वाले हैं। अखिलेश यादव जनता के बीच पहुंचेंगे, जबकि यहां से चलकर विजय रथ घाटमपुर के नवेली लिग्नाइट बिजली घर पहुंचेगा और सपा कि ये विजय रथ बुंदेलखंड में हमीरपुर जिले की सीमा पार कर जाएगा, जहां पर रात्रि विश्राम किया जाएगा और अगली सुबह फिर से ये यात्रा रफ्तार पकड़ेगी। फिलहाल कानपुर से ये आज तस्वीरें, जहां से चुनावी शंखनाद होगा। थोड़ी ही देर में गंगा पुल पर पहुंचेंगे अखिलेश यादव। कानपुर के जाजमऊ गंगा पुल की ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं विजय रथ पहुंच चुका है। अखिलेश यादव अपने घर से रवाना हो चुके हैं और थोड़ी ही देर में पहुंचेंगे कानपुर। समाजवादी पार्टी का मिशन 2012 में आपको बता दें कि कानपुर से शुरुआत की गई थी और एक बार फिर से औद्योगिक नगरी कानपुर को अखिलेश यादव ने चुना है। कानपुर से इसका आगाज किया जा रहा है। कानून व्यवस्था की बदहाली के आरोप के चलते 2017 में उत्तर प्रदेश की सत्ता गंवाने वाली समाजवादी पार्टी लगभग 5 साल के लंबे अंतराल के बाद विजय रथ यात्रा के जरिए इसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ जन समर्थन हासिल करने का प्रयास करेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष पहाड़ जी, अरविंद गिरी जी, थोड़ी ही देर में अखिलेश यादव यहां पर पहुंचेंगे। आप यहां पर देख सकते हैं तमाम सपा कार्यकर्ता, नेता, विधायक सब यहां पर मौजूद हैं और इंतजार है तो अखिलेश यादव का चुनावी बिगुल फूंक चुका है। चुनावी शंखनाद होने जा रहा है आज। समाजवादी पार्टी का मिशन 2022 और ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि समाजवादी पार्टी ने तैयारियां कर ली हैं 2022 में सत्ता पर काबिज होने के लिए। रथ तैयार है, अखिलेश का इंतजार है। हमीरपुर होते हुए जालौन जाएगी ये रथ यात्रा। घाटमपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे अखिलेश यादव। अपनी सरकार में अपनी जो उपलब्धियां थी उनको जनता तक पहुंचाएंगे, साथ ही साथ तत्कालीन भाजपा सरकार की जो खामियां हैं उनको जनता तक पहुंचाएंगे। हालांकि सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है 2022 के चुनाव की तैयारियां कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा का आगाज हो रहा है। भाजपा की तरफ से भी तमाम रैली की जा रही हैं, यात्राएं की जा रही हैं। तमाम अन्य राजनीतिक पार्टियां भी यात्राएं कर रही हैं, जनता के बीच पहुंच रही है, जनता को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है और 2022 में सत्ता पर काबिज होने का सपना हर एक राजनीतिक पार्टी देख रही है। फिलहाल ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अखिलेश का इंतजार हो रहा है। पहली तस्वीर जब वो अपने आवास से रवाना हुए कानपुर आने के लिए और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अखिलेश यादव जिस वक्त रवाना हुए थे और दूसरी तस्वीर समाजवादी विजय रथ यात्रा तैयार है, जहां पर कानपुर के जाजमऊ गंगा पुल की तस्वीरें। विजय रथ तैयार है, अखिलेश का इंतजार है। अभी थोड़ी ही देर में अखिलेश यादव कानपुर के जाजमऊ गंगा पुल पहुंचने वाले हैं और यहां पर आकर वो इस रथ यात्रा की शुरुआत करेंगे। और हमारे साथ हमारे संवाददाता चंद्रमणि लगातार हर एक अपडेट के साथ हमारे साथ बने हुए हैं जाजमऊ पुल से। चंद्रमणि, क्या कुछ अभी तक जानकारी मिल पा रही है? अखिलेश यादव कब तक पहुंचेंगे? और चूंकि जिस तरीके से आप तस्वीरें दिखा रहे थे, जाम भी लगातार जो है वो लगता जा रहा है, तो उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? प्रशासन किस तरीके से मुस्तैद है? कार्यकर्ताओं का क्या कुछ कहना है? जी देखिए, अगर बात
बात करें अखिलेश यादव की तो अखिलेश यादव आपसे कुछ ही देर में यहाँ पर आने वाले हैं और जो ट्रैफिक है वो निकल रहा है, ट्रैफिक करने के बाद भी अखिलेश यादव यहाँ पर पहुँचेंगे। और देख सकते हैं सड़क के दोनों तरफ कितनी कार्यकर्ताओं की भीड़ है। सड़क के आप बीच में भी देखेंगे तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं और सड़क पार करके भी तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं। और किस तरह से देखिए जो सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है वो भी तमाम पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। और अब ऐसी बातें आ रही हैं कि सिर्फ 2 से 3 मिनट में अखिलेश यादव का काफिला यहाँ पहुँचने वाला है। और दूसरी तरफ नजर दिखाते हैं रथ के पास भी किस तरह का माहौल है। अगर रथ के पास की तस्वीरें आप देखेंगे तो रथ के पास में जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं। अखिलेश यादव की जो साइकिल के साथ में फोटो है वो मौजूद है और जो तमाम बड़े कार्यकर्ता हैं, जो तमाम बड़े नेता हैं वो ये बातें हैं, ये दर्शाता है कि जो इस रथ यात्रा है, रथ यात्रा के बाद में कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आ रहा है। और यहाँ की जो तस्वीरें दिखाएंगे कि जो गुब्बारे हैं, गुब्बारे छोड़कर ये दर्शाया जा रहा है कि अपने नेता का ये स्वागत कर सकें। और जो पैम्पलेट हैं, जो तमाम तस्वीरें हैं उसको दर्शाकर यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं वो स्वागत करने की तैयारी कर रहे हैं। और कुछ ही देर में अखिलेश यादव का काफिला यहाँ पर मौजूद होगा। और रथ में जिस तरह से लिखा हुआ है कि किसान, गरीब, महिला, युवा, कारोबारी, सबकी आवाज़, हम समाजवादी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सपा से आनंद भदौरिया जी। आनंद जी, इस बार जो है जो पुराने नेता होते थे वो हमेशा साथ रहते थे, इस बार सिर्फ आशीर्वाद से काम चलाना पड़ रहा है, तो आप युवाओं के कंधे पर काफ़ी जिम्मेदारी है। नहीं, सारे पुराने नेता और नौजवान नेता सब अपने अपने क्षेत्र में हैं। यहाँ कुछ गिने चुने लोगों की जिनको जिम्मेदारी दी गई है व्यवस्था संभालने की, वही है। बाकी सारे लोग एकजुट होकर के, बुजुर्गों का भी ये तो हमारा नारा ही है कि नौजवान बड़ों का हाथ, युवाओं का साथ। इसलिए सब लोग मिलकर के उत्तर प्रदेश में जो अन्याय, अत्याचार, जुर्म की पराकाष्ठा हो गई है उसको मिटाने के लिए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी विजय यात्रा लेकर के निकले हैं। ये उत्तर प्रदेश फतेह करके ही वापस आएगा। प्रियंका जी काफी सक्रिय हैं, प्रियंका जी काफी सक्रिय हैं, लखीमपुर आज फिर से गई हैं, किस तरह से देखते हैं? उनका भी एक राजनीतिक दल है और सबको अधिकार है उत्तर प्रदेश में या किसी भी प्रदेश में चुनाव होता है तो चुनाव लड़ने का, और लड़ रही अच्छी बात है। एक बात और कि आजम खान जी जेल में हैं और दूसरी तरफ अगर बात करें ओवैसी जो है उत्तर प्रदेश में अपना ताकत आजमा रहे हैं, तो कुछ समाजवादी पार्टी वोट बैंक पे असर करेगा? नहीं, समाजवादी कैडर और समाजवादी पार्टी का वोट बैंक लगातार बढ़ रहा है। इसलिए जिसको चुनाव लड़ना है, हर चुनाव में लोग लड़ते हैं, पहले भी लड़ते रहे हैं, इसलिए हर एक राजनीतिक दल का चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन है और जिसका भी रजिस्ट्रेशन है वो चुनाव लड़ सकता है। समाजवादी पार्टी के एमएलसी आनंद भदौरिया का साफ तौर से कहना है कि जिस पार्टी का रजिस्ट्रेशन है चुनाव लड़ सकता है, पड़ने वाला है। चाहे प्रियंका उत्तर प्रदेश में एक्टिव हो या ओवैसी, जो समाजवादी पार्टी का जनाधार है, जो कैडर है वो काफ़ी मजबूत है, वो ज़मीन पर मौजूद है और उसका असर दिखेगा। और जो आने वाले चुनाव हैं उसमें उसके परिणाम भी देखने को मिलेगा। तो अगर बात करें इस समय की, तो मौजूदा समय में पूरी तरह से अब लग रहा है, ऐसा माहौल नजर आ रहा है कि अखिलेश यादव कुछ ही देर में आने वाले हैं। और जो गाड़ियों का बड़ी भारी संख्या में काफिला नजर आ रहा है, जो बड़े ट्रक और जो तमाम वाहन मौजूद हैं, उन्हीं के पीछे अखिलेश यादव का काफिला आ रहा है। और इसी वजह से जो ट्रैफिक जाम लगा हुआ है उसी वजह से काफिला आगे नहीं बढ़ पा रहा। लेकिन कार्यकर्ताओं का जोश चरम पर है। इतने लंबे इंतजार के बावजूद जो कार्यकर्ता हैं वो जमे हुए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी भारी मात्रा में कार्यकर्ता मौजूद हैं। तमाम बैनर पोस्टर लगे हुए हैं और जो तमाम बड़े नेता हैं, जो नेता हैं वो रोक रहे हैं। जो सामान्य पब्लिक है, जो कार्यकर्ता हैं, उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल चंदमनी, कहीं ना कहीं जो तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं, काफी उत्साह जो है वो लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो वहाँ के कार्यकर्ता है, सपाई जो कार्यकर्ता है, उनमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बात अगर हम करें इस यात्रा
की, तो कानपुर से इसका आगाज हो रहा है। आगे की भी क्या कुछ अपडेट है चंदमणि? जी, अगर बात करें कि कानपुर के गंगा पुल से इस यात्रा की शुरुआत हो रही है और जिसको साफ तौर से जो यात्रा है उसके पहले सबसे आगे लिखा गया है किसान, गरीब, महिला, युवा, कारोबारी, सबकी एक आवाज़ हम समाजवादी। निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी की तरफ ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि सभी वर्गों को साथ लेकर अखिलेश यादव का ये रथ निकलेगा। अगर आज के बाद की बात करें, आज के कार्यक्रम की बात करें, तो यहाँ से गंगा पुल से ये जो रथ है ये सीधा नौबस्ता जाएगा। नौबस्ता के बाद घाटमपुर और घाटमपुर के बाद में ये हमीरपुर की तरफ रवाना हो जाएगा। निश्चित तौर से जो पूरे बुंदेलखंड को साधने का प्रयास किया जा रहा है और आप यहाँ देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है। कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है, उनसे आग्रह किया जा रहा है। जो वॉलंटियर हैं समाजवादी पार्टी के, वो भी लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो कार्यकर्ता हैं उनको हटाया जा सके, जिससे देखिए तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनमें इस तरह की होड़ मची हुई है कि किसी भी तरीके से अपने नेता की झलक पानी जाए। और देखिए किस तरह से पुलिसकर्मी जो है वो जो ट्रैफिक है उसको हटाने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित तौर से अखिलेश यादव के आने के पहले जो कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है वो लगा हुआ और यही कारण है कि यहाँ ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। आपको इधर की भी तस्वीरें दिखाएंगे, सड़क के दोनों तरफ की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितनी भारी मात्रा में कार्यकर्ता आए हुए हैं। आपकी जिधर नजर जाएगी आपको लाल टोपियां नजर आएंगे, समाजवादी पार्टी के झंडे नजर आएंगे। निश्चित तौर से ये दर्शा रहा है कि जो कानपुर में रथ यात्रा की शुरुआत की गई है और निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी की मजबूती दर्शा रहा है। अब ये देखना होगा कि जनसमर्थन में कितना तब्दील होता है। तमाम कार्यकर्ता जो अपने साथ में बैनर पोस्टर लेके आए हैं, युवाओं से भी बात करेंगे। आप लोग यहाँ पर तमाम देर से मौजूद हैं, अपने नेता का इंतजार कर रहे हैं। क्या लगता है कि इस बार का क्या माहौल है? जी, माहौल अखिलेश यादव की याद में है। अखिलेश सरकार बनेगी और अखिलेश यादव पूरा माहौल है और हम लोग सब अखिलेश के साथ हैं। जी, यहाँ पे बहुत से समर्थक हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से अखिलेश यादव पीछे अरे आप समर्थित हैं, आप समर्थन कर रहे हैं, अंदर चले जाओ ना। इस तरह से क्या कहेंगे अखिलेश यादव? नाम मेरा रिंकू गुप्ता है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बने, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। अपने शरीर में लेप लगा रखा है, अपने नेता के प्रति ऐसा समर्पण क्यों? योगी सरकार में लखीमपुर खीरी की घटना पूरे देश को हिलाने वाली घटना है, इसलिए हम लोग का आक्रोश सड़कों में दिख रहा है। अखिलेश जी को समर्थन कर रहे हैं। आक्रोश दिख रहा है। आज माननीय अखिलेश जी हमारे बीच में आ रहे हैं, जो इस योगी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, जिसमें अराजकता और बलात्कार, लूट घसोट और शासन में पुलिस प्रशासन का जो रवैया है वो बड़ा खतरनाक है। उसको अब ये आने वाले 22 में उखाड़ फेंकेगी जनता। साफ तौर से उनका एक ही नारा है, एक ही बात है कि जो अखिलेश यादव की सरकार आ रही है, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री करते हैं। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि जो ये कार्यकर्ता है, निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और अपनी पार्टी का समर्थन करेंगे, अपनी पार्टी को जिताने की बात कहेंगे। लेकिन क्या जो आम पब्लिक में पहुंचेंगे, आप जो जन समर्थन हासिल करने के लिए अखिलेश यादव इस रथ से निकलेंगे, तो रथ क्या जो आम जनता को पहुंच पाता है, ये बड़ी बात है। और देख सकते हैं आप घरों के ऊपर किस तरह से लोगों का समर्थन दिख रहा है। घरों के ऊपर लोग झंडे लेकर खड़े हुए हैं और आपकी जिधर नजर जाएगी देखिए वहाँ पर भी कुछ समर्थक नजर आ रहे हैं। कानपुर में जो है आज जो समाजवादी विजय यात्रा है वो पूरी तरह से छाई हुई है और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज यहाँ पर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये माहौल नजर आ रहा है कि आज कानपुर में जो माहौल है वो समाजवादियों का है और यही कारण है कि इतनी भारी संख्या में जन समर्थन आया हुआ है और जाम भी लगा। और देखिए यहाँ पर हम दिखाएंगे कि जो ट्रक से निकल रहे हैं, जो वाहन भी निकल रहे हैं, उसमें भी कुछ लोग समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर निकल रहे हैं। देखिए जो ट्रॉली निकली है उसमें जो युवा है वो
समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर निकल रहा है। तो निश्चित तौर से कांटे की टक्कर हो रही है। जो बसें आई हुई हैं निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की होंगी, उनमें भी झंडे लगे हुए हैं। तो यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं का वो भारी जमावड़ा है और ये अगर वोटों में तब्दील होता है तो निश्चित तौर से एक कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में। और जिस तरह से 2011 में या 2001 में जब क्रांति रथ निकला था और सरकार बनाने में कामयाब हुआ था, तो वैसा ही माहौल अखिलेश यादव फिर से बनाने का प्रयास करेंगे। और जैसे कि तमाम बड़े नेताओं का कहना है कि इस बार जो है वो निश्चित तौर से जो बड़े थे, जो तमाम बुजुर्ग नेता थे, चाहे आजम खां की बात करें या मुलायम सिंह की बात करें, वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद जरूर है। और सबसे बड़ा फैक्टर शिवपाल यादव का है। शिवपाल यादव की जिस तरह से आज रैली हो रही है वो भी कहीं ना कहीं जरूर प्रभाव छोड़ती है। और अब ये देखना होगा कि किस तरह से जो आने वाले चुनाव में किस तरह से अखिलेश यादव जन समर्थन हासिल करता है। जी बिल्कुल चंद्रमणि, कहीं ना कहीं आपने जो तस्वीरें हमें लगातार दिखाई हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कितना उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। किस तरीके से लोगों ने अपने शरीर पर अखिलेश यादव लिखवा रखा है, कैसे उनके साइकिल वाले जो पोस्टर्स हैं वो लगवाए गए हैं। और वो साफ दिखाई पड़ रहा है कि पूरी तैयारी जो है वो सपा कार्यकर्ताओं ने की है कि वहां से जो ट्रक निकल रहे हैं उनके हाथ में भी सपा का झंडा साफ तौर पर देखा जा रहा है। बात अगर हम करें अखिलेश यादव की, इससे पहले क्रांति रथ यात्रा जब उन्होंने निकाली थी 2011 में भी और 1 में भी, उसके बाद चुनाव में जीत हासिल की थी। एक बार फिर आज ये विजय रथ यात्रा निकाली जा रही, हालांकि जिन मुद्दों की वजह से सत्ता गंवानी पड़ी थी, आज उन्हीं मुद्दों को ढाल बनाकर ये चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है। चंद्रमणि, निश्चित तौर से देखिए लोकतंत्र की खूबसूरती होती है कि जब सरकारें सत्ता में होती हैं तो उन्हीं मुद्दों को लेकर वो बस्ती नजर आती हैं, पर जब विपक्ष में होती हैं तो उन्हीं मुद्दों को लेकर वो जन समर्थन जुटाने का प्रयास करती हैं। तो यही बात यहाँ पर अखिलेश यादव के लिए भी लागू होती है। लेकिन अखिलेश यादव की सबसे खास बात है कि अखिलेश यादव ने जैसे पहले नारा दिया था कि काम बोलता है, तो लेकिन जब जनता के बीच में पहुंचे तो उनके काम को जनता ने उतना समर्थन नहीं दिया। लेकिन इस बार जो अखिलेश यादव फिर से अपने पुराने कामों को लेकर और नए विजन को लेकर जा रहे हैं, अब ये देखना होगा, ये जनता पर बहुत निर्भर करता है कि क्या अब जो अखिलेश यादव बिल्कुल मतलब अखिलेश यादव के नाम पर वोट पड़ना है, अखिलेश यादव को जन समर्थन मिलना है, तो कितना जन समर्थन मिलता है। क्योंकि अगर बात करें जी इस बार जो अखिलेश यादव का, यानी कि पिछली बार की बात छोड़ दें, अगर 2017 की जब वो वर्तमान मुख्यमंत्री थे तब उनके कामों पर जनता ने मोहर नहीं लगाई और इसी वजह से उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटना पड़ा। लेकिन इस बार जो है अखिलेश यादव के लिए एक अस्तित्व का भी सवाल है, क्योंकि पिछले 3 चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं किया। तो अब निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी एक अपना जो वोट बैंक है उसको बचाने का भी प्रयास करेगी और निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी के लिए भी, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए भी ये करो या मरो की स्थिति है। क्योंकि पिछले 3 चुनाव में बेहतर प्रदर्शन न हो पाने की वजह से अब अखिलेश यादव के कंधे पर और बड़ी जिम्मेदारी है कि वो पार्टी को कैसे खड़ा करते हैं, पार्टी को कैसे सत्ता के दरवाजे तक पहुंचाते हैं। हालांकि अगर बात करें प्रदेश में, तो प्रदेश में उनका वोट बैंक की अगर बात करें तो 25% से ऊपर का वोट बैंक है। और जो अगर इस सरकार को छोड़ दें, जो भाजपा की सरकार है वो 38% का वोट बैंक है। उसके पहले की जो सरकारें की बात करें वो 30% पर सरकारें बनती आई हैं। तो क्या जो भाजपा का 38% का वोट है, क्या उसमें सेंधमारी होती है, कितना समाजवादी पार्टी की तरफ वो शिफ्ट होता है, ये भी देखना होगा। और ये बहुत कुछ निर्भर करेगा जो आज की विजय यात्रा है, क्योंकि ये विजय यात्रा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को जमीनी कार्यकर्ता से मिलवाएगी, जमीन के लोगों से मिलवाएगी। और जब वो जमीन के लोगों से मिलेंगे तब ये देखना होगा कि कितना उन्हें समर्थन मिलता है, कितना उनके जो सहयोगी हैं, जो सहयोगी दल हैं, उनको कितना समर्थन मिलता है। क्योंकि तमाम सहयोगी दल भी समाजवादी पार्टी के साथ में, और जो अलग हुए जैसे शिवपाल सिंह यादव अलग हुए या जो बाहर से आए हैं जैसे ओवैसी आए हुए हैं, तो इन सब तमाम चीज़ों को देखते हुए ये देखना होगा कि जो बाहर से आए हुए हैं वो क्या वोट काट पाते हैं और जो घर से अलग हलचल जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्या अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं?
जी निश्चित तौर से हम अगर दिखाएंगे कि उधर जो है हलचल दिख रही है और जिस तरह से कार्यकर्ताओं को पीछे किया जा रहा है, निश्चित तौर से ये दर्शाता है कि कुछ ही देर में जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव वो यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और देखिए कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है अपने नेता के लिए, पूरे शरीर में जो अखिलेश यादव का है नाम वो और इनसे अभी हमारी बातचीत में भी इन्होंने ये बताया था कि वो अपने नेता को इतना समर्पित है और वो इस तरह से प्रचार कर रहे हैं जिससे समाजवादी पार्टी की सरकार को फिर से वापस लाया जा सके और जो अखिलेश यादव है उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सके। इस तरह के तमाम उत्साहित युवा यहाँ पर नजर आ रहे हैं और तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनमें भी उत्साह है। और अब निश्चित तौर से जिस तरह से हलचल बढ़ी है तो कहीं ना कहीं ये जरूर दर्शाता है कि अखिलेश यादव का काफिला बहुत करीब है। लेकिन अगर जाम की बात करें, जाम कितनी देर से खोलने का प्रयास किया जा रहा है, तमाम गाड़ियों का काफिला रुका हुआ, यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव तय समय से नहीं पहुंच पाए हैं। बिल्कुल चंद्रमणि, तस्वीरों से साफ समझ में आ रहा है कि जाम भी काफी लगा हुआ है और अखिलेश यादव अपने तय समय पर शायद इसी वजह से नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन हम लगातार ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कानपुर के जाजमऊ गंगा पुल की ये तस्वीरें हैं और अखिलेश यादव बस किसी भी वक्त गंगा पुल पहुंचने वाले हैं। जैसे कि हमारे संवाददाता लगातार आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि हलचल जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। कार्यकर्ताओं में एक उत्साह जो है वो स्पष्ट रूप से यहाँ पर देखा जा रहा है। चंद्रमणि, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी है कि इस बार हमने देखा है कि समाजवादी पार्टी में तमाम अलग पार्टियों के जो नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, वो भी शामिल हुए हैं। समाजवादी पार्टी का कुनबा जो है वो भी अब थोड़ा बड़ा है। इस बार काफी सारे लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, काफी बड़े बड़े नाम समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। जी निश्चित तौर से अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी का कुनबा जो है वो लगातार बढ़ रहा है और जो तमाम बड़े नेता हैं और जो विपक्षी पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश की, उनके बड़े नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। चाहे हम बसपा के जो बड़े नेता हैं लालजी वर्मा उनकी बात करें या रामचंद्र राजभर की बात करें और कल की बात करें, कल जिस तरह से कांग्रेस के पूर्व सांसद राजा रामपाल ने अखिलेश यादव से मुलाकात की, तो कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहा है कि अखिलेश यादव ही विपक्ष के तौर पर सबसे मजबूत चेहरा है। और यही कारण है कि जो विपक्ष के भी नेता हैं जिनको समाजवादी पार्टी से आश्वासन मिल जा रहा है या समाजवादी पार्टी में जगह बनाने का प्रयास कर पा रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। हालांकि अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा से जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं अखिलेश यादव, मैं आपके पीछे देख पा रही हूँ कि हलचल और तेज होती जा रही है, नारे जो है वो और तेजी से लगने लग गए। जी निश्चित तौर से हलचल का जो माहौल है वो पिछले आधे घंटे से इसी तरीके से है कि जो कार्यकर्ता हैं उनमें काफी उत्साह है। और आप देखिए जो गाड़ियों का काफिला है जिसको बताया जा रहा था कि जाम लगा हुआ है, तो अब जो गाड़ियां निकलने की रफ्तार है वो तेज हुई है। और निश्चित तौर से जब गाड़ियां निकलने की रफ्तार तेज हुई है और इन्हीं गाड़ियों के पीछे जो अखिलेश यादव का काफिला है, तो अब कुछ ही देर में अखिलेश यादव यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है और कार्यकर्ताओं को सूचना बनाकर जो वॉलंटियर हैं वो रोकने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ ही देर में अखिलेश यादव यहाँ पर मौजूद होंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियों का चंद्रमणि, आप अपडेट देते रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे भी और भी जानकारी हम यहाँ पर लेंगे। और हम बात कर रहे हैं विजय रथ पर अखिलेश थोड़ी ही देर में कानपुर के जाजमऊ गंगा पुल पर पहुंचने वाले हैं। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, अपडेट आपको देते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
दुनिया में कोरोना महामारी ने मुश्किल हालात पैदा कर दिए हैं। इस मुश्किल समय में केंद्र और राज्य सरकार हर नागरिक के प्रति अपनी योजनाओं के माध्यम से राहत पहुंचा रही है। आज उत्तराखंड राज्य में खाद्यान्न योजनाओं को पहुंचाने में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज सरकार अंत्योदय अन्न योजना में प्रति परिवार 35 किलो खाद्यान्न, जिसमें 13 किलो 300 ग्राम गेहूँ और 21 किलो 700 ग्राम चावल एवं प्राथमिक परिवार योजना में प्रति माह प्रति यूनिट 5 किलो खाद्यान्न, 2 किलो गेहूं एवं 3 किलो चावल का वितरण सस्ती दरों पर कर उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से लाभान्वित करने का जिम्मा उठा रही है। सरकार द्वारा NFSA कार्ड धारकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत नवंबर तक मुफ्त 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल प्रति यूनिट वितरित किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के 14 लाख परिवारों के अतिरिक्त राज्य के लगभग 10 लाख राशन कार्ड धारकों को राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत 7.5 किलो राशन, जिसमें 5 किलो गेहूं और 2.5 किलो चावल हर महीने उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य के लगभग 24 लाख सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को 2 किलो चीनी प्रति कार्ड अगस्त तक वितरित की गई है। राज्य में आए प्रवासियों को वन नेशन वन राशन योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा योजनाओं में पारदर्शिता हो और अपने अधिकार की जानकारी हर व्यक्ति को हो, इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 1800-180-4188 जारी किया है। उत्तराखंड का हो रहा सर्वांगीण विकास, राज्यवासियों को मिल रहा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और लगातार हम आपको बता रहे हैं विजय रथ यात्रा के बारे में हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अखिलेश यादव थोड़ी ही देर में कानपुर के जाजमाऊ गंगा पुल पर पहुंचने वाले हैं। क्या कुछ तस्वीरें हैं वो हम आपको सीधे दिखाते हैं। तस्वीरें गंगा पुल की, जहां पर हमारे संवाददाता चंद्रमणि शुक्ला लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले क्रांति रथ यात्रा निकाली गई थी समाजवादी द्वारा और उसके बाद 2000 जिस तरीके से 11 में ये निकाली गई थी रथ यात्रा, इससे पहले 2001 में निकाली गई थी क्रांति रथ यात्रा और एक बार फिर से विजय रथ यात्रा निकाली जा रही है समाजवादी पार्टी द्वारा, ताकि 2022 का चुनाव फतेह किया जा सके। और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। चंद्रमणि हमारे संवाददाता वहां पर बने हुए हैं। चंद्रमणि, क्या कुछ अभी तक अपडेट मिल पाए हैं, क्या कुछ हलचल है? अखिलेश यादव कितनी देर में पहुंचेंगे गंगा पुल पर? जी, निश्चित तौर से अगर हम बात करें तो हलचल का माहौल है और कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है और यही कारण है कि कार्यकर्ता एक दूसरे को धक्का देकर आगे निकलना चाहते हैं और सभी कार्यकर्ता चाहते हैं कि कैसे भी अपने नेता की एक झलक पाले। और यही कारण है कि देखिए आप यहाँ पर किस तरह से लोगों में आपस में धक्का मुक्की का माहौल है। लोग एक दूसरे पर चढ़कर अपने नेता को देखना चाहते हैं और देखिए आप दूर कर दिखाना चाहेंगे कि दूर का माहौल भी दिखाएंगे। दूर से आप देखें दूर की तस्वीरें कि किस तरह से लोगों में उत्साह है और कितनी ऊंचाइयों तक चढ़े हुए हैं और किसी तरह से अपने नेता की झलक पाना चाहते हैं। फूल माला लेकर वो यहाँ पर मौजूद हैं। ढोल लगानों की आवाज़ आप सुन रहे हैं, जो जिंदाबाद के नारे हैं वो आप लगातार सुन रहे हैं और यही माहौल एक नेता को बड़ा नेता बनाता है। और आप देखिए उधर आप यहाँ की बिल्डिंगों की तस्वीरें देखिए और सबसे खास तस्वीर आपको उधर दिखाएंगे कि एक दूर खड़े जहाँ पर घरों के ऊपर लोग छाता लगाकर अखिलेश यादव को देखना चाहते हैं और उसमें खासकर महिलाएं हैं। तो महिलाओं का समूह देख सकते हैं कि किस तरह से अखिलेश यादव को लोग प्यार करते हैं। और ये काफिला जो है अखिलेश यादव का काफिला अब यहाँ पर पहुँच गया है। जो तमाम कार्यकर्ता इतनी देर से इंतजार कर रहे थे, अब वो इंतजार पूरा हो गया है। अखिलेश यादव का काफिला अब यहाँ पर गंगा पुल पर पहुँच गया है। अखिलेश यादव यहाँ पर आ गए हैं और अखिलेश यादव का काफिला आगे बढ़ता हुआ और निश्चित तौर से कार्यकर्ताओं में हलचल है। जो तमाम इतनी देर से इंतजार कर रहे थे कार्यकर्ता, वो अब इंतजार खत्म हुआ और अखिलेश यादव कुछ ही देर में अब इन कार्यकर्ताओं के बीच में होंगे। जो रथ यात्रा है, जो विजय रथ यात्रा है, उसको लेकर अखिलेश
यादव का काफिला अब यहाँ पर पहुँच गया है और कुछ ही देर में अखिलेश यादव की गाड़ी भी पहुँच जाएगी। जो अखिलेश यादव की फ्लीट है, फ्लीट की गाड़ियाँ निकल चुकी हैं और ये अखिलेश यादव की गाड़ी देख सकते हैं आप, यही गाड़ी है अखिलेश यादव की और अखिलेश यादव इसमें बैठे हुए हैं। कार्यकर्ताओं के बीच में धक्का मुक्की शुरू हो गई है और देखिए किस तरह से भीड़ है वो अनियंत्रित हो गई है और ये कार्यकर्ता एक दूसरे को धक्का मारकर आगे निकलने का प्रयास कर रहे हैं। अखिलेश यादव की जो गाड़ी है वो पहुंच चुकी है और धक्का मुक्की की स्थिति बनी है, अपोह की स्थिति बनी है। देखिए पुलिसकर्मी किस तरह से प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से कार्यकर्ताओं को दूर किया जा सके। अखिलेश यादव की गाड़ी आगे बढ़ती हुई और आप देख सकते हैं अखिलेश यादव गाड़ी में मौजूद है, अखिलेश यादव गाड़ी में मौजूद है, देख सकते हैं। बिल्कुल चंद्रमणि, लगातार तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। कानपुर के जाजमऊ गंगा पुल पर पहुंच चुके हैं अखिलेश यादव और यहाँ पर आप देख सकते हैं धक्का मुक्की का माहौल है। प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है समर्थकों को पीछे करने की और ये काफिला पहुंच चुका है अखिलेश यादव का। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कानपुर के जाजमऊ गंगा पुल की ये तस्वीरें हैं। कानपुर पहुंचे हैं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। विजय रथ का आगाज हुआ है औद्योगिक नगरी कानपुर से और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। धक्का मुक्की हो रही है कार्यकर्ताओं में, हर कोई अपने नेता को देखना चाहता है। यहाँ पर अखिलेश यादव को देखने के लिए लोग यहाँ पर खड़े हैं। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, उनको पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जाम न लगे, लेकिन यहाँ पर स्थिति जो है अनियंत्रित नजर आ रही है। भारी पुलिस बल तैनात किया गया। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चंद्रमणि, क्या कुछ अभी तक यहाँ पर हालात देखने को मिल रहे हैं? जी देखिए, यहाँ की अगर तस्वीरों की बात करें तो आप सकते हैं कि कितनी भीड़ है और पूरी तरह से जो व्यवस्थाएं हैं वो अनियंत्रित नजर आ रही हैं और अखिलेश यादव जो है वो अपने रथ पर पहुंच चुके हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अखिलेश यादव जो है वो रथ तक पहुंच चुके हैं। अखिलेश यादव रथ में पहुंच चुके हैं और जो कार्यकर्ता हैं वो तमाम बहुत बुरी तरह से उत्साहित हैं और यही कारण है कि धक्का मुक्की की स्थिति है। सभी अपने नेता से मिलना चाहते हैं, कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है और अखिलेश यादव जो है वो और कानपुर पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। सीधी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि अखिलेश यादव कानपुर के जाजमऊ गंगा पुल पहुंचे। सीधी तस्वीरें कानपुर पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। यहां से विजय रथ यात्रा का आगाज हो रहा है। चुनावी शंखनाद आज अखिलेश यादव यहां से करेंगे। 2022 के चुनावों को फतह करने के लिए ये विजय रथ यात्रा निकाली जा रही है और जिसकी शुरुआत औद्योगिक नगरी कानपुर से की जा रही है। सीधी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे थे। लगातार हम आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। सिर्फ के न्यूज पर हम आपको ये अपडेट दे रहे हैं। गंगा पुल पहुंच चुके हैं, कानपुर के जाजमऊ गंगा पुल पहुंचे अखिलेश यादव। विजय रथ पर सवार हो रहे हैं और यहां से ये यात्रा शुरू होगी और उसके बाद घाटमपुर नौबस्ता के बाद घाटमपुर पहुंचेंगे जहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। विजय रथ तैयार है। अखिलेश का जो इंतजार हो रहा था वो इंतजार की घड़ियां भी खत्म हुई। सफाई कार्यकर्ताओं में काफी हलचल उत्साह देखने को मिल रहा है। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। विजय रथ यात्रा पर सवार होने जा रहे रथ पर सवार होने जा रहे हैं अखिलेश यादव। सीधी तस्वीरें कानपुर के जाजमऊ गंगा पुल की ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हुजूम उमड़ा पड़ा है सफाई कार्यकर्ताओं का, अखिलेश यादव के समर्थकों का। यहाँ पर आप देख सकते हैं रथ पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन रथ को चारों तरफ से घेर रखा है यहाँ पर सफाई कार्यकर्ताओं ने। हर कोई यहाँ पर अखिलेश यादव को देखना चाहता है। ये तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव इस रथ पर सवार होंगे और यहाँ से रथ यात्रा की शुरुआत हो रही है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अखिलेश का यहाँ पर जोरदार स्वागत किया जा रहा है। यात्रा से 2022 का आगाज। कानपुर पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। कानपुर पहुंच चुके हैं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। अखिलेश का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। यात्रा से 2022 का आगाज किया अखिलेश यादव ने और यहाँ पर पहुंच चुके हैं कानपुर के जाजमऊ गंगा पुल पर। यहाँ पर उनका रथ इंतजार कर रहा था उनका और इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और अखिलेश यादव पहुंचे
गंगा पुल पर और यहाँ पर वो अपने रथ में सवार होंगे। यहाँ से रथ यात्रा की शुरुआत होगी। नौबस्ता पहुंचेंगे। नौबस्ता के बाद घाटमपुर में भी तैयारियां की गई है क्योंकि वहां पर वो चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, अपनी सरकार में किए गए कार्यों को गिनाएंगे। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विजय रथ यात्रा का आगाज 2022 के चुनावों का बिगुल फूंक दिया है सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने। और अखिलेश यादव रथ में सवार हो चुके हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें। अखिलेश यादव अपने रथ पे हुए सवार और यहाँ से विजय रथ यात्रा का आगाज हो रहा है। ये तस्वीरें, ये रथ हमने आपको पहले भी दिखाया था। इसमें मुलायम सिंह यादव का फोटो लगा हुआ है, आजम खां का फोटो लगा हुआ है। यहाँ की ये दर्शाने की कोशिश की गई है कि नई समाजवादी में जो पुराने समाजवादी बड़े बड़े नेता हैं वो आज भी इस पार्टी से जुड़े हुए हैं और उनके साथ हैं। और आपको बता दें कि जिस तरीके से आज ये विजय रथ यात्रा की शुरुआत हो रही है, 2022 के चुनावों का आगाज कर दिया है सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने। ये सीधी तस्वीरें कानपुर के जाजमाऊ गंगा पुल से, जो लंबा इंतजार यहाँ पर हो रहा था। अखिलेश को देखकर कार्यकर्ताओं में जोश का संचार। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं कार्यकर्ता। यहाँ पर काफी खुशी देखने को मिल रही है। धक्का मुक्की भी यहाँ पर हुई। हर कोई अखिलेश यादव से यहाँ पर मिलना चाहता है। रथ यात्रा का आगाज हो चुका है। विजय रथ यात्रा का आगाज किया समाजवादी पार्टी ने और 2022 के चुनावों को फतह करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है अखिलेश यादव ने। हर विधानसभा से होकर गुजरेगी ये रथ यात्रा, जन जन तक पहुंचेंगे, जन जन तक अपनी सरकार में जो काम किए गए थे, जो उपलब्धियां थी, वो जन जन तक पहुंचाएंगे और भाजपा सरकार की नाकामियों को गिनवाएंगे। और उसके बाद 2022 में सत्ता पर काबिज होने का जो सपना यहाँ पर अखिलेश यादव देख रहे हैं। हालांकि ये तो 2022 में ही पता चलेगा कि किसके सर सजेगा ताज, लेकिन तैयारियां अगर हम बताएं 2022 के चुनावों की तो सभी राजनीतिक पार्टियां कमर कस चुकी हैं और हर कोई 2022 के चुनावों को फतेह करना चाहता है। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें कानपुर के जाजमाऊ गंगा पुल से, जहां पर आपको बता दें कि अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं, अपने रथ पर सवार हो चुके हैं और कानपुर से इस रथ यात्रा की शुरुआत हो रही है। सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहाड़ जी, अरविंद गिरी जी, कानपुर पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। अखिलेश को देखकर कार्यकर्ताओं में जोश का संचार और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, अखिलेश यादव के समर्थक, समाजवादी पार्टी के समर्थक, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। पूरा जो पुल है वो जाम हो चुका है। प्रशासनिक अमला यहाँ पर मुस्तैद है। लगातार यहाँ पर रोकने की कोशिश की जा रही है, कार्यकर्ताओं को समझाइश दी जा रही है, उन्हें पीछे किया जा रहा है ताकि रास्ता ब्लॉक ना हो। हालांकि अब आपको जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, अखिलेश यादव अपने रथ पर सवार हो चुके हैं और इस यात्रा का आगाज हो रहा है कानपुर से, औद्योगिक नगरी कानपुर से विजय रथ यात्रा का आगाज। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष पहाड़ जी, और अखिलेश यादव यहाँ पर तस्वीरों में आप जब सैलाब देखिए, समर्थक देखिए, यहाँ पर भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। हजारों की संख्या में हुजूम यहाँ पर उमड़ा हुआ है। अखिलेश यादव अपने रथ पर सवार और यहाँ पर ये देखिए कि खड़े हुए हैं, जनता से मिल रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए समाजवादी का झंडा लहराते हुए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। रथ पर सवार हो चुके हैं और यहाँ पर वो सभी कार्यकर्ताओं से, सभी जो यहाँ पर उनके समर्थन में लोग खड़े हैं उनसे मुखातिब हो रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। और ये समाजवादी का जो गाना अभी हाल ही में अखिलेश यादव ने लॉन्च कराया था वो भी बज रहा है बैकग्राउंड पे, आप सुन सकते हैं यहाँ पर। और 2022 के चुनावों को फतेह करने का आगाज यहाँ पर जिस तरीके से आज अखिलेश यादव ने किया है, जन समर्थन आप देख सकते हैं यहाँ पर उमड़ा हुआ है लोगों का। लोग यहाँ पर हैं, समाजवादी कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, समाजवादी समर्थक यहाँ पर हैं और
सब यहाँ पर मौजूद है। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर हैं। आप देख सकते हैं दूर दूर तक लोग ही लोग नजर आ रहे हैं और इसकी वजह से जाम भी हालांकि पूरे पुल पे लगा हुआ है। आम जनमानस को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन इसके इतर ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा पर जन सैलाब उमड़ा हुआ है, समर्थकों का सैलाब उमड़ा हुआ है। सफाई कार्यकर्ता यहाँ पर भारी संख्या में मौजूद है। 2022 का चुनावी शंखनाद आज यहाँ से कर दिया है अखिलेश यादव ने। औद्योगिक नगरी कानपुर से 2011 में क्रांति रथ यात्रा जब निकाली गई थी, इसका आगाज भी किया गया था। आज एक बार फिर इसकी शुरुआत कानपुर से की गई है। और आपको बता दें कि 2022 में विधानसभा चुनावों के लिए हालांकि सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है, लेकिन अखिलेश यादव ने आज इसकी शुरुआत कानपुर से की है। अखिलेश को देखकर कार्यकर्ताओं में जोश नजर आ रहा है, उत्साह नजर आ रही है, खुशी नजर आ रही है। और यहाँ पर भी अखिलेश यादव ने अपने समर्थकों को निराश नहीं किया। रथ की छत पर खड़े होकर समाजवादी का झंडा लहराया, सभी लोगों से यहाँ पर मुखातिब हुए। ये रथ यात्रा आप यहाँ पर देख सकते थे। रथ जो है वो आपको दिखाया यहाँ पर कि अपने रथ की छत पर खड़े हुए यहाँ पर और मुखातिब हुए समर्थकों से, समाजवादी का झंडा लहराते हुए। एक अलग ही उत्साह, खुशी आप देख सकते हैं। आसमान में भी समाजवादी पार्टी के झंडे में जो रंग हैं उनके बैलून जो हैं वो उड़ाए जा रहे हैं, गुब्बारे उड़ाए जा रहे हैं। और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, हजारों की संख्या में समर्थक मौजूद हैं यहाँ पर। ये रथ यात्रा यहाँ से शुरू होगी और नौबस्ता पहुंचेगी। नौबस्ता के बाद घाटमपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। हमीरपुर जलौन होते हुए जाएगी ये विजय रथ यात्रा और चरणबद्ध तरीके से हर विधानसभा सीट से ये विजय रथ यात्रा निकलेगी। जन जन तक अपनी सरकार में किए गए कार्यों को यहाँ पर गिनवाएंगे अखिलेश यादव, सरकार पर कटाक्ष करेंगे, सरकार की नाकामियों को जनता तक पहुँचाएंगे। 2022 के चुनावों की तैयारियां तेजी से चल रही हैं और ये तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किसानों से आशीर्वाद, नौजवानों से, मजदूरों से, श्रमिकों से, व्यापारियों से, छोटे दुकानदारों से, हर एक वर्ग के लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए लगातार समाजवादी विजय रथ चलेगा। समाजवादी रथ जब भी चला है उत्तर प्रदेश में परिवर्तन आया है। इस बार भी समाजवादी रथ चल करके जनता के बीच में इसी तरह रहेंगे। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के कल्याण की योजनाएं चले, जनता को चैन, अमन और सौहार्द को लेकर के जनता के बीच से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने का काम करेंगे। विजय रथ चलेगा इसलिए कि किसानों का सम्मान हो, किसानों का हक उन्हें मिले, नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिले। लगातार भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों की वजह से महंगाई बढ़ी है, महंगाई कम हो। महंगाई पर लगातार जो गरीब है उनको सबसे ऊपर भार पड़ रहा है। महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित है। उनके शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, उनके सम्मान को लेकर के लगातार समाजवादी विजय रथ इसी तरह रहेगा। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश जनता समाजवादियों को आशीर्वाद देगी और जिस तरीके से लखीमपुर में किसानों को कुचला गया है, न केवल वहां पर किसानों को कुचला है बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने कानून को कुचलने का काम किया है। और अगर ये सत्ता में आ गए दोबारा तो संविधान को भी कुचलने की तैयारी है। ये समाजवादी विजय रथ जनता के बीच में जाकर के भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने का काम करेंगे। किसानों का हक और सम्मान मिले इसलिए विजय रथ लगातार चलेगा। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता लखीमपुर गए हैं और लखीमपुर में जिस तरीके से किसानों को कुचला है, कानून को कुचला है, संविधान की धज्जियां उड़ा करके उसे भी कुचलने की तैयारी है। कानपुर इसलिए भी जरूरी है
कि कानपुर में समाजवादी पार्टी ने लगातार विकास और काम किया है। कानपुर को लेकर के ये बड़ा शहर है, औद्योगिक शहर है। आज यहाँ के कारोबार ठप है। यही शहर है जो न केवल नौकरी रोजगार दे सकता है बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने का काम करेगा। कानपुर के कारखाने शुरू हो, व्यापार बढ़े और रोजगार के अवसर भी यहीं से पैदा भी होंगे। इसलिए कानपुर समाजवादियों के पक्ष में पुराना ऐतिहासिक शहर भी है। नेताजी ने भी एक समय पर यहीं से शुरू किया था रथ, इसीलिए उस परंपरा को निभा करके समाजवादी लोग दोबारा रथ यात्रा शुरू कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि समर्थन मिलेगा और आने वाले समय में बहुमत की सरकार समाजवादियों की बनेगी। कानपुर से उन्होंने कहा कि नेताजी ने भी शुरुआत कानपुर से की थी और उसी परंपरा को निभाते हुए आज मैं भी विजय रथ यात्रा की शुरुआत कर रहा हूं। समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा और यहां से शंखनाद किया सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने। और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव यूपी चुनाव को लेकर सियासी यात्रा लेकर निकल पड़े हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस यात्रा के माध्यम से वो प्रदेश में चुनावी माहौल बनाएंगे और आज से इसका आगाज हो चुका है। प्रदेश का सियासी ताप नापने के लिए अखिलेश यादव विजय रथ यात्रा लेकर निकल चुके हैं और ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। सपा कार्यकर्ता यहाँ पर हजारों की संख्या में मौजूद है, सपा समर्थक यहाँ पर हजारों की संख्या में मौजूद है, अखिलेश यादव के समर्थक यहाँ पर मौजूद है और आप देख सकते हैं एक अलग ही उत्साह जोश देखने को मिल रहा है। कानपुर से हमीरपुर होते हुए जालौन जाएगी ये रथ यात्रा और सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव 2022 के लिए अभियान का आगाज किया औद्योगिक नगरी कानपुर से और यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो लंबे समय से कारखाने बंद हैं, मिल्स बंद चल रही हैं, उनको फिर से शुरू कराया जाएगा ताकि रोजगार का अवसर प्राप्त हो। जो युवा है वो रोजगार के लिए आज भटक रहे हैं, बेरोजगारी जो है वो चरम सीमा पर है, इसे दूर किया जाएगा। तो तमाम वादे कानपुर के लिए भी यहाँ पर अखिलेश यादव ने किए। विजय रथ पर सवार होकर निकल पड़े हैं अखिलेश यादव चुनावी माहौल बनाने के लिए। 2022 के चुनावों को स्वतः करने के लिए यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने आज चुनावी शंखनाद कर दिया है। उनका काफिला लखनऊ से उन्नाव से होकर अब कानपुर की ओर बढ़ चुका है और कानपुर से अब ये नौबस्ता जाएगा। नौबस्ता के बाद घाटमपुर और रथ यात्रा लेकर अखिलेश घाटमपुर होते हुए बुंदेलखंड के जनपदों में भ्रमण करेंगे। और आपको ये भी बता दें कि जनता के बीच अपनी उपलब्धियों के साथ ही भाजपा सरकार की खामियां भी बताएंगे। अखिलेश यादव के आने के बाद अब ये यात्रा निकल चुकी है। घाटमपुर होते हुए हमीरपुर से बुंदेलखंड में प्रवेश कर जाएगी और ये तस्वीरें हम लगातार आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। विजय रथ यात्रा पर यहाँ पर देख सकते हैं भारी समर्थकों की भीड़ नजर आ रही है। और पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। चल हट परे हट चल हट। और
बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम लगातार कवरेज पर बने हुए हैं। विजय रथ पर सवार हुए अखिलेश यादव और औद्योगिक नगरी कानपुर से इसकी शुरुआत कर दी है। अखिलेश यादव ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। 2022 के चुनाव को फतेह करने के लिए आज से चुनावी बिगुल फूंक दिया है सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने। विजय रथ यात्रा निकल चुकी है कानपुर के जाजमऊ गंगा पुल से। अब ये नौबस्ता होते हुए घाटमपुर जाएगी। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। घाटमपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे अखिलेश यादव और हमीरपुर होते हुए जालौन पहुंचेगी। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और विजय रथ यात्रा निकल चुका है। रथ जो है वो निकल चुका है, इसमें सवार हो चुके हैं अखिलेश यादव। उससे पहले वो यहाँ पर अपने जो समर्थक हैं उनसे मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि कानपुर में जो कारखाने इतने लंबे समय से बंद चल रहे हैं उनको खोला जाएगा। कानपुर की जो समस्याएं हैं उनको दूर किया जाएगा युवाओं को, ताकि रोजगार मिल सके। और भी तमाम बातें यहाँ पर अखिलेश यादव ने कही। और आज औद्योगिक नगरी कानपुर से उसकी शुरुआत कर दी है। चुनावी बिगुल फूका है अखिलेश यादव ने। विजय रथ पर सवार है अखिलेश यादव और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं। हमीरपुर से बुंदेलखंड में प्रवेश करेगी ये रथ यात्रा। अखिलेश यादव विजय रथ लेकर निकल चुके हैं और घाटमपुर होते हुए हमीरपुर से बुंदेलखंड में प्रवेश करेंगे। सपा प्रदेश अध्यक्ष तैयारियों का जायजा ले चुके हैं घाटमपुर में। इससे पहले आपको घाटमपुर की भी तस्वीरें दिखाई थी जहां पर हमारे संवाददाता ने जायजा लिया था। वहां पर भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यात्रा शुभारंभ स्थल पर सपाइयों की भीड़ एकत्रित है और यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यात्रा यहां से घाटमपुर होते हुए हमीरपुर पहुंचेगी और 13 अक्टूबर को हमीरपुर से जालौन होते हुए यात्रा कानपुर देहात पहुंचेगी। घाटमपुर में नेवली पावर प्लांट के पास रामपुर रोड पर जनसभा का आयोजन होगा, जहां पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जनता को संबोधित करेंगे, अपनी सरकार में किए गए कार्यों को गिनाएंगे, साथ ही साथ भाजपा की खामियों को भी गिनाएंगे। इसके बाद हमीरपुर में पार्टी कार्यालय व खुरारा में भी जनसभा होगी। हर विधानसभा सीट से होते हुए ये विजय रथ यात्रा निकलेगी। अखिलेश यादव ने यहाँ पर आते ही कहा कि नेताजी ने इसकी शुरुआत 2011 और 2001 में की थी और उसी परंपरा को निभाते हुए ये विजय रथ यात्रा की शुरुआत हम कर रहे हैं औद्योगिक नगरी कानपुर से। और कानपुर से इसकी शुरुआत हो रही है। चुनावी शंखनाद हो चुका है और 2022 के चुनावों को फतेह करने के लिए अखिलेश यादव पूरी तरीके से तैयार है। हालांकि वक्त बताएगा कि 2022 में किसके सिर सजेगा ताज, लेकिन उससे पहले आज यहां पर अखिलेश यादव ने चुनावी शंखनाद किया है और आप यहां पर तस्वीरों में देख सकते हैं हजारों की संख्या में कार्यकर्ता समर्थक मौजूद रहे। भीषण जाम की स्थिति यहां पर है मौजूद है। भारी पुलिस अमला जो है वो भी यहां पर मौजूद है। समाजवादी पार्टी का विजय यात्रा रथ कुछ देर नौबस्ता में रुकेगा, कुछ ही देर में नौबस्ता पहुंचेगा और वहां से होते हुए घाटमपुर के बाद हमीरपुर से जालौन और ये यात्रा फिर उसके बाद बुंदेलखंड में प्रवेश कर जाएगी। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। विजय रथ यात्रा का आगाज किया अखिलेश यादव ने कानपुर के जाजमऊ गंगा पुल पर पहुंचकर यहाँ पर वो अपने रथ में, जो रथ बहुत देर से उनका इंतजार कर रहा था, वहाँ पहुंचे। रथ पर वो सवार हुए, अपने समर्थकों से मुखातिब हुए। टॉप रूफ पर चढ़कर उन्होंने समाजवादी का झंडा हिलाया, हाथ हिलाया, समर्थकों का धन्यवाद किया और उसके बाद उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो रोजगार की समस्या है, महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उन तमाम मुद्दों को लेकर एक बार फिर 2022 में फतेह करने की बात कह रहे हैं और उन तमाम समस्याओं को दूर करने की बात अखिलेश यादव ने यहाँ पर करी है। यूपी चुनाव के सियासी ताप
नापने निकले हैं अखिलेश यादव और जनता की नब्ज टटोलेंगे और जनता से आशीर्वाद लेंगे। और ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव यूपी चुनाव को लेकर सियासी रथ यात्रा पर निकल पड़े हैं और इस यात्रा के माध्यम से वो प्रदेश में चुनावी माहौल बनाएंगे। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर विजय रथ यात्रा का शुभारंभ अखिलेश यादव ने किया और ये यात्रा अब निकल चुकी है। समाजवादी पार्टी का चुनावी शंखनाद। पार्टी के कार्यकर्ता नेता लखीमपुर गए हैं और लखीमपुर में जिस तरीके से किसानों को कुचला है, कानून को कुचला है, संविधान की धज्जियां उड़ा करके उसे भी कुचलने की तैयारी है। कानपुर इसलिए भी जरूरी है कि कानपुर में समाजवादी पार्टी ने लगातार विकास और काम किया है। कानपुर को लेकर के ये बड़ा शहर है, औद्योगिक शहर है। आज यहाँ के कारोबार ठप है। यही शहर है जो न केवल नौकरी रोजगार दे सकता है बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने का। और यहाँ पर आपने अखिलेश कार्यकर्ता नेता लखीमपुर गए हैं और लखीमपुर में जिस तरीके से किसानों को कुचला है, कानून को कुचला है। और यहाँ पर आपने अखिलेश यादव को सुना जिन्होंने कहा कि कानपुर एक ऐसा नगर है जहां से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सकती है, लोगों को रोजगार दे सकता है। और आपको बता दें कि यह विजय रथ यात्रा कानपुर के जाजमऊ गंगा पुल से निकल चुकी है और इसके बाद नौबस्ता होते हुए घाटमपुर पहुंचेगी। घाटमपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे अखिलेश यादव। अपनी सरकार में किए गए कार्यों को जनता तक पहुंचाएंगे और उसके बाद भाजपा की खामियां जो हैं उनको भी गिनाएंगे। बेरोजगारी और जिस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर वो सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। और आज इस विजय रथ यात्रा का आगाज उन्होंने किया है औद्योगिक नगरी कानपुर से और उन्होंने कहा है कि नेताजी ने यहाँ से यात्रा की शुरुआत की थी और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम आज यहाँ कानपुर से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। और आपको बता दें कि ये तस्वीरें जो आप देख सकते हैं, यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता सभी मौजूद हैं और यहाँ पर वो मुखातिब भी हुए, कार्यकर्ताओं से मुखातिब हुए। उन्होंने हाथ हिलाया, रथ पर सवार होकर उन्होंने अपने समाजवादी का झंडा लहराया। विजय रथ यात्रा नौबस्ता के लिए रवाना हो चुकी है। विजय रथ यात्रा नौबस्ता के लिए हुई रवाना। विजय रथ पर सवार हुए अखिलेश यादव। कानपुर से यह विजय रथ यात्रा अब नौबस्ता के लिए रवाना हो गई है और वहां पर घाटमपुर के लिए रवाना होगी। घाटमपुर में भी लगभग सभी तैयारियां पूरी हैं और वहां पर भी सपाइयों का हुजूम उमड़ा हुआ है। और आपको बता दें कि वहां पर जनसभा को संबोधित भी करेंगे अखिलेश यादव। कानपुर से शुरू हुई सपा की चुनावी यात्रा 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए आज चुनावी शंखनाद कर दिया है सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने। कानपुर से हमीरपुर होते हुए जालौन जाएगी ये रथ यात्रा। विजय रथ यात्रा नौबस्ता के लिए रवाना हो चुकी है और नौबस्ता के बाद घाटमपुर पहुंचेगी जहां पर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे अखिलेश यादव। और लगातार हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये कानपुर के जाजमऊ गंगा पुल की तस्वीरें हैं जहां पर विजय रथ पर अखिलेश सवार हो चुके हैं। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस खबर पर हम लगातार बने रहेंगे। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में